हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय दिशा अकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से एक डिसीजन सुनाते हुए इसको बैन करने के लिए बोला है। वो है नो टू फिंगर टेस्ट। जब भी बात होती है रेप या रेप विक्टिम की तो टू फिंगर टेस्ट हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनकर उभरता है डिस्कशन के लिए। और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट करते हुए बोला है कि इस मैल प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए। तो हाईलाइटेड केस इस समय द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, जिनको पांडव राय के नाम से भी बोला गया है। तो अगर आपका लॉन्ग आंसर लिखना है, आपको उसमें एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर केस को क्लियरली स्टेट कर सकते हो वहां पर जब आपसे बात की जाएगी टू फिंगर टेस्ट की वैलिडिटी को लेकर। तो आगे बढ़ते हमारे डिस्कशन में हम जानेंगे आज टू फिंगर टेस्ट है क्या, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या कहा, कौन कौन से लीगल लेजिस्लेशंस की यहाँ पर बात हो सकती है जब बात होती है टू फिंगर टेस्ट को लेकर, और भी बहुत सारी जानकारी। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में पूरा अंत तक, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो जब हम लोग बात करते हैं तो टू बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, तो वहां पर टू फिंगर टेस्ट हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है डिस्कशन में। जब एक हीनियस क्राइम जैसा कि रेप है और उसके बाद एक पेट्रियार्चल माइंडसेट जो लोगों का बना रहता है महिलाओं को लेकर, एक एंटी फेमिनिस्ट थॉट प्रोसेस जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी महिला ने पहले से सेक्स किया हुआ है या सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसकी इंडल्जेंस रही है तो उसका रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। उनकी अपने टेस्टिमनी को वहाँ पर एक एडजुडिकेचर में बहुत ज़्यादा कहा जाता है निंदनीय निगाहों से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक भारत जैसे देश जहाँ पर हम महिलाओं को प्रोत्साहन करने की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और वहाँ पर अगर हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी हताहत करने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया टू फिंगर टेस्ट पर और कहा कि पेट्रियार्चल माइंडसेट को प्रमोट करता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं प्योरली अनसाइंटिफिक भी है। उनकी एक बहुत बड़ा फैक्ट को लेकर उन्होंने बात कहा, और इससे आप कभी भी ये नहीं पता लगा सकते कि जो गिल्टी है इस मिसकंडक्ट का, इस रेप जैसे हीनस क्राइम का, उसका क्या रोल था या वो महिला का इससे क्या रोल था, आप कभी इससे पता नहीं लगा सकते। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्यों अभी भी चल रही है, तो उन्होंने इसको एकदम एंड करने की बात कही। जब हम बात करते हैं टू फिंगर टेस्ट की, टू फिंगर टेस्ट है क्या? टू फिंगर टेस्ट को WHO वर्जिनिटी टेस्टिंग के नाम से बोलती है और कहती है कि एक अनसाइंटिफिक हार्मफुल तरीका है जिसमें वॉयलेशन होता है विमेन या गर्ल के ह्यूमन राइट का। उसकी अपनी राइट टू प्राइवेसी भी यहाँ पर हिंडर होती है, साथ ही साथ उसका एक रेपुटेशन को भी हार्म करता है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब अगर हम टू फिंगर टेस्ट की बात करें तो टू फिंगर टेस्ट में चेक किया जाता है। टू फिंगर टेस्ट में बेसिकली चेक किया जाता है कि विमेन ने क्या पहले कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा तो उसका हाइमेन रप्चर्ड माना जाता है। अब ये हाइमेन क्या है? हाइमेन असल में एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शली क्लोज करती है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को, और ये ट्रेडिशनली टेकन टू बी एज अ मार्क ऑफ वर्जिनिटी। मतलब इसको ट्रेडिशनल तौर पर आप ये मान सकते हो कि इसको वर्जिनिटी का मार्क माना जाता है। आप देख सकते हो ये है हाइमेन, यहाँ पर ये एक छोटी सी मेम्ब्रेन कह सकते हो जो कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। अगर ये रप्चर्ड मानी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि वुमेन वाज एक्चुअली इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रायर टू दिस आल्सो, क्योंकि वो एक वर्जिनिटी का मार्क मानते हैं हेमन को। अब इससे कई सारे थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। सबसे पहला ये कि क्या किसी महिला को आप उस बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि अगर वो सेक्सुअली या एक्टिव रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने पहले किया हुआ है, तो क्या उसका रेप नहीं माना जाएगा। बहुत सारी ऐसी थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में जन्म लेती है। तो टू फिंगर टेस्ट या प्री वेजाइनम टेस्ट, इसको साफ साफ कहा गया कि इसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ना ही ये प्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है एलिगेशन ऑफ रेप। हाँ, उल्टा ये काम जरूर करता है, ये रीविक्टिमाइज करता है, री ट्रॉमेटाइज करता है विमेन को जो पहले से सेक्सुअली असॉल्ट हुई होती है, क्योंकि वो उसकी डिग्निटी को हार्म कर रहा है। और सच पूछो तो पेट्रियार्चल माइंडसेट को प्रमोट करते हुए एक सेक्सिस्ट ठप्पा लगा दे रहा है विमेन के ऊपर कि वो ये नहीं कह सकती शी वॉज रेज्ड बिकॉज शी वॉज एक्चुअली सेक्सुअली एक्टिव।
तो ये बात पहले भी लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी थी और इंश्योर किया था गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से सर्कुलेट भी की जाए। और गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में इसको सर्कुलेट करते हुए बैन लगाने की बात कही थी 2 फिंगर टेस्ट में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था अगर कोई एग्जामिनिंग होनी है किसी भी रेप विक्टिम की तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल नर्स ही होगी। और उसको भी करते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो किसी भी तरीके से उस इंसिडेंट को री-ट्रॉमेटाइज ना करे। तो ये सारी बातें यहाँ पर फिर से इस बार मिस्टर चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली जो कि इस पर्टिकुलर केस की हेयरिंग कर रहे थे, जो कि 2004 का रेप और मर्डर का केस था, उन्होंने ये बात पूरी तरीके से फैक्चुअल खुद के यहाँ पर रखी कि कभी भी आगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं 2 फिंगर टेस्ट कहीं भी प्रमोट होते ना देखा जाए, और अगर कभी देखी जाती है तो इसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाए। 2 फिंगर टेस्ट साइंटिफिक नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मई 2013 में ही अपने एक जजमेंट में बोल दी थी, जिसमें एक बेंच थी जस्टिस BH चौहान और FMI कलीफुल्ला की, जिन्होंने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट इज अफर्मेटिव, इट कैन नॉट गिव राइज टू प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट और अ पार्ट ऑफ रेप विक्टिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी डिसीजन को फिर से यहाँ पर याद करते हुए एक बात बोली कि अभी भी अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो उसको बंद किया जाए और सरकार को सख्त निर्देश दिए कि इसके खिलाफ लेजिस्लेशन भी बनाया जाए। लेकिन अगर कहा जाए इसके लिए लेजिस्लेशन है या नहीं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने पहले ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में इनिशिएट करते हुए एक अमेंडमेंट किया था एविडेंस एक्ट में, जिसके बाद 53A इंसर्ट किया, जिसने कहा कि एविडेंस ऑफ विक्टिम्स कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलेवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। जिसका साफ साफ कहना है कि अगर कोई महिला पहले कहीं सेक्सुअली एक्टिव थी, किसी के साथ सेक्सुअली उसके संबंध थे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है रेप की एक्ट से। क्लियर? तो ये एक बात बहुत क्लियरली यहाँ पर रखी गई। दूसरी बात, द प्रोबैटिव वैल्यू ऑफ वुमेन्स टेस्टिमनी डज नॉट डिपेंड अपॉन हर सेक्सुअल हिस्ट्री, यानी कि वो क्या चीज़ें बता रही है अपनी टेस्टिमनी में, ये कहीं भी किसी की सेक्सुअल हिस्ट्री पर बेस्ड जज नहीं किया जाएगा। तो पेट्रियार्चल और सेक्सिस्ट जो थॉट प्रोसेस है सोसाइटी की, to suggest that a woman cannot be believed when she stated that she was raped merely for the reason that she was sexually active, इस चीज़ को लोगों को अपने दिमाग से निकालना होगा। ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया इस स्टेटमेंट में वापस से। अब इन सभी चीज़ों से एक बात क्लियर हुई कि अनडाउटेबली 2 फिंगर टेस्ट और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो वायलेट करता है राइट ऑफ द रेप सर्वाइवर टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी। इसीलिए इस टेस्ट को तुरंत बोला गया कि ये रिपोर्ट अफर्मेटिव है, इट कैन नॉट बी इप्सो फैक्टो, और ये एक प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट देता है, बेंच ने कहा। और इस चीज़ को बोलते हुए बेंच ने अपने दिमाग में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ on economic, social and cultural right 1966 and UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims and Crime Abuse of PAR 1985 को क्लियरली स्टेट करते हुए कहा कि रेप विक्टिम्स आर एंटाइटल्ड टू लीगल रिकोर्स दैट डज नॉट री-ट्रॉमेटाइज देम और वायलेट देयर फिजिकल एंड मेंटल इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी। तो ये सारी चर्चाओं से अभी क्लियर हो चुका है कि अब 2 फिंगर टेस्ट को कहीं भी नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसके साथ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। खैर, ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम एग्जाम्पल्स को कोट करने की सोचते हैं हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की अच्छे से, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच यूपीएससी बैच 2023, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीकली लाइव क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें 35+ ऑल इंडिया लेवल प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज 42+ ऑल इंडिया लेवल मेंस टेस्ट सीरीज, 18 बुक्स हुई हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होंगी जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 400+ आवर्स के पर्सनल मेंटरशिप, मंथली मैगजीन, ई मैगजीन आपको मिलेगी, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट अफेयर्स, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, रिविजन क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा और डेली क्विजेस। तो इन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच में। और एक और बात बता दूं, अगर आप कॉल करते हो हमारे नंबर पर और वहां पर सिर्फ एक काम करना है, इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको कोड बता देना है ऋषभ, और आपको इससे अवेल हो जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट।
तो मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहें हमारे सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।